नेक्स्ट आइए प्रोटोप्लाज्म डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये टर्म दिया किसने था? तो फर्स्ट द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकिंजे। एक साइंटिस्ट थे परकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। और कब टर्म दिया था? इन 1839। परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, कब दिया? 1839 में। और इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था? किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। क्यों कहा था? बिकॉज it is a major component of the, because आप लिखो पूरा, because it form major component of the cell। ये क्या करता है? फॉर्म करता है, बनाता है मेजर कंपोनेंट को, मेजर कंपोनेंट के सेल को। क्योंकि अगर ये अब जब मेजर कंपोनेंट को बना रहा है तो अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए हक्सले ने इसे क्या कहा कि इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती, सॉरी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में है क्या? तो आप क्या लिख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि इट इज अ लिविंग सबस्टेंस, इट इज अ लिविंग सबस्टेंस। ये क्या है? एक लिविंग सबस्टेंस है। दूसरा चीज क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट होता है, पेरेंट, कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो लिक्विड सबस्टेंस है, ट्रांसपेरेंट है और कलरलेस फ्लूइड है। ये किसके कैरेक्टर्स हैं? प्रोटोप्लाज्म के कैरेक्टर्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोटोप्लाज्म बना किससे किससे होता है? तो प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म किससे किससे मिलकर बना होता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं लेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन। तो इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप बॉक्स में करके लिखिए कि प्रोटोप्लाज्म किससे किससे बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? पहला है आपका साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, इसके साथ साथ दूसरा कंपोनेंट इसका जो होता है वो न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल। क्या है? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल। बात समझ में आई? अब आप बताओ कि कोई ये एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद जो सेमी सॉलिड लिक्विड होगा उसे ही आप क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म कहोगे। तो अब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये आपका क्या हो गया? ये सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस हो गया, ये जो स्केचर्ड है ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। और इसमें क्या होगा? कुछ सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। जैसे ये क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है।
इसी तरह ये क्या पाया जा रहा है, गोल्गी बॉडी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे आप क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, क्या कहोगे, सेल ऑर्गेनेल। ये क्या हो गया, इसे आप कहोगे न्यूक्लियस, क्या कहोगे, न्यूक्लियस। और ये जो है इसे क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म। अब आप हमको एक बात बताइए, हमें अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ना हो या तीनों ना हो, तो क्या इस सेल का कोई एग्जिस्टेंस है, नहीं है भाई, सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और बता चुका हूं, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगर सेल ही नहीं है तो टिश्यू ही नहीं बना, टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गन नहीं बना, ऑर्गन नहीं बना तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए इसे हक्सले ने क्या कहा, दैट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब 9th में अभी, लेकिन नीट तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आप हमेशा ऑप्शन क्या लगाओगे, प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे